नाउ इन द लास्ट स्लॉट्स आपका नाम आपके पास जो होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में पहले एसेशन रीजन क्वेश्चंस आते हैं, देन इसके बाद केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आएंगे, और थर्ड आपका एवोल्यूशन में आपका नाम जो आते हैं। बट बेसिकली आप ये मान के चलो कि आपका केस बेस्ड और के आपका दिस इज ये एसेशन में। अब क्वेश्चन आपके पास है, ये तो इसके इंस्ट्रक्शंस हैं। क्वेश्चन इज स्टार्टेड फ्रॉम ए का मतलब एसेशन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के हैज इक्वल जीरोस आर प्लस माइनस हाफ, और रीजन है इफ ऑल द थ्री ऑफ क्यूबिकल पॉलिनोमियल, ऑल द थ्री जीरोस लिखना चाहिए था इसमें, मिसप्रिंटिंग हो गई होगी, ऑफ सीपी यानी कि क्यूबिकल पॉलिनोमियल ये दिया हुआ स्टैंडर्ड आर पॉजिटिव, देन एटलीस्ट वन ऑफ ए बी एंड सी इज नॉन जीरो। एसेशन और रीजन में दोनों में बेस क्वेश्चन है, इनमें से ए बी सी डी ये चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन देखना है कि कौन सा है। तो अब आप कैसे करेंगे इसको? अगर मैंने आपको 2 मिनट दे दिया तो आप इसको कैसे करेंगे? देखिए ऐसे क्वेश्चंस पे आपका ना देखो, सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट को आपका देखते हैं। आपका ना देखो जैसे तो नाउ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के आपका देखो इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नाउ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ये देखिए एक्स स्क्वायर को आप कंपेयर करिएगा, देखो तो वह ए इज इक्वल टू के, एक्स को कंपेयर करिएगा तो बी इज इक्वल टू आपका 1 और सी इज इक्वल टू आपका कांस्टेंट ए आपका एक होगा। देखिए इसीलिए मैंने बिगिनिंग में जब आपको टिप्स लिखाई थी वहां बहुत क्लियर किया था। तो आपका देखो अब यहाँ पे कई बच्चों को मैंने वही बोला देखो हैज इक्वल जीरोस, ये देखिए तो ये आपको पता फॉर इक्वल रूट्स, जब भी इक्वल रूट्स होगा या इक्वल जीरोस होगा, ये दोनों केसेस में देखिए आपका तो उस समय आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, डी की वैल्यू 0 होती है, याद रखिएगा। इसका मतलब ए, तो आपका जो होगा बी का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपका ए के और सी भी आपका देखो के इज इक्वल टू 0, तो 1 का स्क्वायर 1, ये देखो 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो आपका तो 1 इज इक्वल टू 4 के स्क्वायर, ये इधर चले जाएगा ओटी में, तो दिस नेगेटिव विल बी चेंज इनटू, तो देखो के स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो देखो तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1/4, तो देखो प्लस माइनस, तो k की वैल्यू आपकी ये आ गई। तो सो दैट द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल, सो दैट द गिवन इक्वेशन हैज 2 जीरोस या 2 रूट्स। आपका अगर उसने जीरोस लिखा तो 0, अगर रूट्स लिखा तो आपका वो लिखते सीधा आपका ना। इसका मतलब ये हो गया, तो देखो क्या कह रहा है इक्वल जीरोस और प्लस माइनस है, इसका मतलब assertion A is true। इसी स्टेटमेंट के अंदर आपको देख रहे हैं वो चीज, तो ये ट्रू हो गया। अब आपका नाम यू कम टू द अनदर वन, अब क्यूबिकल पॉलिनोमियल में आपका देखो एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। इसमें क्या बोल रहे हैं? all of the zeros are positive, ये बोल रहा है। लेकिन क्या बोला? when all the constant a, b आपका देखो LCR नेगेटिव, क्या बोला यहाँ पे all of the zeros are positive and क्या बोला देखो ना at least one of a, b, c is
नॉन नेगेटिव एंड सी इज नॉन नेगेटिव कह रहा आपका देखो ना दिस इज, तो क्या हुआ इसका मतलब, when all the constant a comma b comma c are इससे क्या है निगेटिव आएगा सर, तो इसका मतलब आर ये निगेटिव, अब ये निगेटिव है इसका मतलब क्या हो आर रीजन इज फॉल्स, तो ये सी वाला आपका आएगा assertion is true but R is reason is false. इनको कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिस, तो ये इट शुड बी वेरी मच क्लियर। तो आपका नाम देखो, ये स्कूल में कराने चाहिए, ये नहीं एग्जाम के लिए उनको नहीं देखना चाहिए बस।